अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मसूद असद है और आज हम फिज़िक्स की जो न्यू बुक है 10th क्लास की, उसके अकॉर्डिंग फिज़िक्स की 10th क्लास के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 10, थर्मल फिज़िक्स। Thermal physics is a branch of physics in which we study about heat, टेम्परेचर एंड एनर्जी ट्रांसफर। इसके अंदर हम बेसिकली ये स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो हीट है वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस के अंदर ट्रांसफर होगी, उसका बिहेवियर का क्या होगा डिफरेंट सब्सटेंस के अंदर, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके अंदर इसका हीट का बिहेवियर क्या होगा, ये हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका 10.1 जो टॉपिक है, थर्मल एक्सपेंशन। जब हम एक मटेरियल को हीट अप करते हैं या उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। मींस वो एनर्जी जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है और उनका जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है और टेम्परेचर के बढ़ने से जो उनकी मोशन है वो इंक्रीज हो जाती है और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और इससे क्या होता है, वो एक्सपैंड हो जाते हैं। लाइक अगर एक कंटेनर है हमारे पास, एक बीकर है, उसके अंदर अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या करें, रखें और उसको क्या करें, हम हीट प्रोवाइड करें, तो जब हम उनको हीट प्रोवाइड करेंगे तो उन पार्टिकल्स की एक दूसरे के साथ कोलिजन जो है वो बढ़ जाएगी और वो जो कंटेनर होगा उनकी वॉल्स के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी और इस तरह से वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और वो प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे और इससे हमें क्या पता चलता है कि वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो एक्सपेंड होना चाह रहे हैं। मींस कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ गई है, जिससे उनका टेम्परेचर भी बढ़ गया और उनका प्रेशर भी बढ़ गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। इससे क्या होता है, एक मटेरियल की शेप, उसकी लेंथ या उसके वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, एक तब्दीली आती है, एक चेंज आता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। द चेंज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड। तो जब हम उसको हीट करते हैं तो उसकी लेंथ, उसकी शेप या उसके वॉल्यूम के अंदर जो तब्दीली आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। और इसी तरह से जब हम एक सब्सटेंस को कूल डाउन करते हैं तो वो जो सब्सटेंस होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, मजीद जो टाइट हो जाते हैं, टाइटली बाउंड हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, कंट्रैक्शन होती है। तो इस प्रोसेस को, जिसके अंदर हम एक मटेरियल को क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है, एक्सपेंशन होती, कंट्रैक्शन होती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, थर्मल कंट्रैक्शन। द प्रोसेस इन विच when a substance is cooled down, its molecules come close to each other, then this process is known as thermal contraction। वो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। The process in which molecules of gas come close to each other when we cool down a substance। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस होता है। जब हम उसको कूल डाउन करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या क्लोज आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं,
थर्मल कंट्रैक्शन कहते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट सेशन के ऊपर चलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। तो अब देखिए ये बिफोर है, बिफोर द एक्सपेंशन, और ये है आफ्टर द एक्सपेंशन। मींस के जब हम अब बिफोर द एक्सपेंशन देखें, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ साथ हैं, और इनकी मोशन भी क्या होगी, कम होगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, इनका टेम्परेचर भी कम होगा। जब हमने इनको हीट प्रोवाइड की, तो जब हमने हीट प्रोवाइड की तो इनका टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो इनकी एक दूसरे के साथ और इस कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलिजन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इससे क्या होगा, ये जो गैसेस हैं, ये मींस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रेशर बिल्ड करेंगे, ठीक है, और इससे क्या होगी, एक्सपेंशन होगी, मींस ये एक्सपैंड होंगे। तो बिफोर द एक्सपेंशन और ये है आफ्टर द एक्सपेंशन। मींस जब हम एक कोई भी सब्सटेंस है उसको जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी शेप या उसकी लेंथ या उसके वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। और वो जरूरी नहीं है कि थर्मल एक्सपेंशन हो, वो थर्मल कंट्रैक्शन भी हो सकती है, ठीक है। लाइक जिस तरह से अगर हम एक सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन होती है। और इसी तरह से अगर हम उस सब्सटेंस को कूल डाउन करें तो उससे क्या होगा, थर्मल कंट्रैक्शन होगी, मींस वो कंट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब हमने एक सॉलिड को क्या करना है, हीटअप जब किया तो उसकी लेंथ के अंदर एक चेंज आया, टेम्परेचर के बढ़ाने से उसकी अगर लेंथ के अंदर चेंज आए, देन वी कैन कॉल इट लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इफ द लेंथ ऑफ द सॉलिड चेंजेस अपॉन हीटिंग, देन इट इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब हमारे पास एक मेटल रॉड है, उसकी लेंथ, ओरिजिनल लेंथ है L नॉट, और उसकी जो चेंज इन लेंथ है, जो न्यू लेंथ है, वो है L। मींस कि इस मेटल रॉड को जब हमने हीटअप किया, इसको हीट प्रोवाइड की, तो इसकी लेंथ के अंदर एक लीनियर चेंज आया, ठीक है, और इसकी लेंथ में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब इसकी जो न्यू लेंथ है वो क्या है, L, और चेंज इन लेंथ क्या होगी, डेल्टा L इज इक्वल टू L माइनस L नॉट। तो हम कह सकते हैं जो इसकी चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी ओरिजिनल लेंथ के, और जो टेम्परेचर इंक्रीज आया है, मींस कि अब देखें ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है और ये क्या है, उसकी चेंज इन लेंथ है, मींस न्यू लेंथ है। अब इसकी जो चेंज इन लेंथ है, जो इसमें थोड़ा सा चेंज आया है, ये किसकी वजह से आया है, जो हमने टेम्परेचर में इंक्रीज किया है, जो टेम्परेचर के अंदर जो चेंज आया है उसकी वजह से इसकी लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मींस के चेंज इन लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यू लेंथ के, वो किसके, ओरिजिनल लेंथ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और साथ में डेल्टा टी जो टेम्परेचर में चेंज आया है। मींस के इस लेंथ के अंदर चेंज किसकी वजह से आया है, टेम्परेचर की वजह से आया है। तो हम कह सकते हैं जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ओरिजिनल लेंथ और साथ में डेल्टा टी टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इस रिलेशन के मुताबिक अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे, डेल्टा L इज इक्वल टू, तो हम एक कांस्टेंट लगाएंगे अल्फा, ठीक है। यहां पे हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे अल्फा, जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L नॉट डेल्टा टी। अब डेल्टा टी किसके इक्वल है, L माइनस एल नॉट। तो यहां पे हम L माइनस एल नॉट लिखेंगे इज इक्वल टू अल्फा L नॉट डेल्टा टी। अब L नॉट को हम उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो रहा है, यहां पे उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू L नॉट प्लस अल्फा L नॉट डेल्टा टी। तो हम क्या करेंगे, यहां से L नॉट कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास जो L है, न्यू लेंथ है, वो आ जाएगी L नॉट
ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और यहां पे जो अल्फा है बेसिकली ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूं। और यहां पे जो अल्फा है बेसिकली दिस इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और ये डिफरेंट मटेरियल्स के केस में क्या होगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो बुक पर आप देख सकते हैं एक टेबल बनी हुई है जिसमें वो डिफरेंट मटेरियल्स का जो अल्फा है वो डिफरेंट बता रहा है। मींस डिफरेंट मटेरियल के केस में क्या होगा, ये अल्फा की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही हम एक सॉलिड है उसका वॉल्यूम मींस के जो उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके अंदर एक चेंज आता है, और वो चेंज अगर उसकी लेंथ के अंदर चेंज हो तो उसे हम कहेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और अगर यही चेंज उसके वॉल्यूम के अंदर चेंजिंग कर दे, मींस कि अगर हम एक सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और वो उसके वॉल्यूम के अंदर चेंजिंग लेके आए, उसका वॉल्यूम क्या कर दे, चेंज कर दे, तो वो उसको हम कहते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। उसकी तरफ हम आते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि अगर हम एक मटेरियल एक सॉलिड को हीटअप करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चेंज आ सकता है, उसकी अगर लेंथ के अंदर चेंज आ जाए तो वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। और उसी तरह से अगर एक सॉलिड को हीटअप करने से उसके वॉल्यूम के अंदर चेंज आ जाए तो उसे हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड आल्सो इंक्रीज व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। जैसे हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के अंदर पढ़ा कि हमारे पास एक इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट था, तो उसके ऊपर उसका जो सॉलिड का जो लेंथ थी वो एल नॉट थी, इनिशियल लेंथ। वैसे ही इनिशियल टेम्परेचर के ऊपर इसका जो सॉलिड का वॉल्यूम है वो वी नॉट है, और जैसे ही हमने टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज किया, उसके अंदर चेंज लेके आए, तो वॉल्यूम के अंदर भी क्या हुआ, एक चेंज हुआ। ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट एट डेल्टा टी टी माइनस टी नॉट। तो जैसे हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के अंदर पढ़ा था कि जो चेंज इन लेंथ हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। वैसे ही चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इज इक्वल टू is directly proportional to original volume V naught and change in temperature delta T। तो ये इसके इक्वल होगा, चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम V naught एंड चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर डेल्टा T। तो हमने पढ़ा डेल्टा V किसके इक्वल है, V माइनस वी नॉट। तो यहां पे हम V माइनस वी नॉट पुट करेंगे, और यहां पे जब हम इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे, तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे वहां पे हमने लीनियर थर्मल के एक्सपेंशन के केस में हमने अल्फा कांस्टेंट यूज किया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीटा कांस्टेंट यूज करेंगे, इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। तो चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया, बीटा वी नॉट डेल्टा टी। और बीटा यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा हमने क्या पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और वहीं पे बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। और ये डिफरेंट मटेरियल के केस में क्या होगी, इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो यहां से हम वी नॉट को उस साइड पे लेके जाएंगे, तो यहां पे माइनस हो रहा है, वहां पे जाके प्लस हो जाएगा। तो हम यहां पे लिखते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल्टा टी। अब यहां से हम वी नॉट को कॉमन ले लें,
वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये क्या है, न्यू वॉल्यूम है और ये क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है, वी नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। वो जो हमने लीनियर के केस में, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के केस में बनाई थी, वो इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 है। तो ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन है। इसके अंदर v क्या है, न्यू वॉल्यूम है, चेंज इन न्यू वॉल्यूम है, और ये क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम है, और यहाँ पे बीटा जो है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर हम एक सॉलिड को क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उसकी लेंथ, उसकी वॉल्यूम और उसकी शेप के अंदर एक चेंज आता है। तो अगर उसकी लेंथ के अंदर चेंज होगा तो उसे हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अगर उसके वॉल्यूम के अंदर चेंज होगा तो उसे हम कहते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। और दोनों के केस में हमने उनका जो रिलेशन था उसको ड्राइव किया, दोनों का रिलेशन क्या किया, हमने ड्राइव किया, और ये जो है डिराइव्ड रिलेशन है इन केस ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आई होप वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।